वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। टाइम हो रहा है 7:30 और रात के 2-2:30 बजे तक समथिंग मैं एडिटिंग कर रहा था। रात को मैंने 4 में पंखा चलाया जिससे कि मुझे कोल्ड हो गया है। यहाँ जो पंखा चलाना मांगता था वो सिर्फ 1 या 2 में। सो दिस इज अ वेरी ब्राइट डे। ओह शिट, धूप नहीं आई आज भी। मूड ऑफ तो मेरा आधा यहीं पर हो जाता है। लॉकडाउन को इतना समय हो गया, लगभग 20-25 दिन से ऊपर हो गया। हम इतने ज़्यादा बोर हो गए, तो हमारे घर में जो पेट्स रहते हैं जैसे डॉग्स है, कैट्स है, क्या वो बोर नहीं हो रहे हैं? उनको हमसे ज़्यादा बोर्डम फील हो रहा होगा। लेकिन आज मैंने सोचा कि अपने साथ अपने डॉग ड्राइव पे ले जाऊं। पेट का भी मूड अच्छा होगा। और हमारे पेट को तो आप सभी लोग जानते हैं, पहले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा है। ही इज फ्रॉम द वेरी क्यूट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। कोको है। उठो, चलो। कोको को आज मैं घुमाऊंगा अपने साथ गड्डी में। जब भी इसको मैं बाहर ले जाता हूँ ना, इसका एक्साइटमेंट का लेवल भी 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये दिन भर घर में रहने का मतलब महीनों से घर में रहने का आदी हो गया है। तो कभी कभी इसको जंगल आउटिंग कराने ले जाता हूँ या कहीं भी ले जाता हूँ, ये बहुत खुश हो जाता है। चल भाई, इतने बैठ गया। हाँ भाई, वेरी हैप्पी 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 वेरी हैप्पी। बहुत खुश लग रहा है, बहुत खुश, बहुत खुश। ये देखो किधर घुस गया ये देखो। यहाँ मजा आ रहा है तुझे हैं? He is feeling very uncomfortable in the car, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आदत नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बना देंगे। आज मैंने सोचा कि आज हम अपने डॉगी, स्पेशल डॉगी कोको को भी साथ ले जाएंगे और उसको भी मैं घुमाऊंगा साथ में अपने। तो हेलो, नमस्कार, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सचिन हियर, द पहाड़ी नोमैड। स्वागत करता हूँ आपका इस फ्रेश व्लॉग में, और पहले वाले व्लॉग्स को प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले यार कोको से मिलाते हैं आपको। आज बहुत कंफ्यूज्ड है, पता नहीं क्यों है। कोको, कि हम इसको बहुत रेयर केस में कार में ले जाते हैं, जब भी बीमार हो जाता है इसको हॉस्पिटल ले जाना है। साथ ही राइड करते हैं, व्लॉग करते हैं और थोड़े बहुत हमारे कोको के आपको सीन्स भी बीच में दिखाते हैं। चलिए हालचाल के साथ ही व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और एंड तक जरूर देखना और एंजॉय करना। तो राइड को शुरू करते हैं, लेट्स गो। इसको देख। समय तक तो भाई कोको को समझ में नहीं आएगा सरकार मैं जा कह रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से आज 7 से 8 महीने बाद ये गाड़ी में बैठ रहा है। इसको तो बिल्कुल भी आदत नहीं है कि कैसे किस चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है। अब धीरे धीरे हिल भी कंफर्टेबल और वो चुपचाप बैठ गया है। अब उसका ये लेवल ऑफ कंफर्ट कब तक रहेगा, अब कभी मुझे यहाँ आके परेशान करेगा, मुझे इस बात का कुछ भी नहीं पता। चाह रहा था आज ब्राइट सनी डे हो, लेकिन सनी दूर दूर तक नहीं है। एवरीवेयर क्लाउड्स एंड क्लाउड्स। सब्सक्राइबर है हमारे, हाथ हिला रहे हैं। और शहर की सबसे ऊंची सड़कों में अभी हम हैं, बाईपास रोड में फिलहाल है। मुझे लगा अगर मैं शहर के बीचों बीच जाऊंगा तो वाकई में ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, क्योंकि 10 से 11 बजे तक बहुत भयंकर ट्रैफिक रहता है और उसके बाद शहर में लॉकडाउन लग जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत फेमस टेम्पल है, चंडिका माता टेम्पल। तो उसके जो मंदिर के थोड़ा सा नीचे वाली साइड में एक हवा महल नाम की जगह है। हवा महल कहते हैं उसको। हमने तो अपने पापा मम्मी से हवा महल ही सुना उसका नाम। और उस हवा महल की खासियत ये है, वो शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी, जहां से कि शहर का एंटायर लुक बड़ा गजब दिखता है। गजब नहीं, बड़ा गजब। मिस्टर कोको को भी ले चलते हैं, क्योंकि आज के ब्लॉग के और इस राइड के चाम तो भाई साहब कोको ही हैं आज। चाहे आप केओ कहो, चाहे आप सीओ कहो, वो कोको ही होना उसने। गो, वेरी हैप्पी। राइट नाउ ही इज वेरी 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 हैप्पी। इसे अपने रेगुलर एनवायरनमेंट से थोड़ा सा अलग एनवायरनमेंट, यानी कि इस खुली छतरी के नीचे थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिला है। ही माइट बी वेरी हैप्पी आई गेस। फिलहाल हम इसको 1-1.5 घंटा ऐसे ही घुमाएंगे आज, क्योंकि मैंने सोच रखा था, मैंने कल से ही सोच रखा था। सेकेंडली मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं आता, बट माई सिस्टर सजेस्टेड, यार तुम लोग तो हमेशा घूमते रहते हो, एक दिन कभी कोको को भी ले जाओ, बिकॉज शी इज द ओनली वन जो फैमिली में सबसे ज्यादा कोको का ख्याल रखती है, जिसे सबसे ज्यादा कोको याद आता है। शी इज इन जयपुर राइट नाउ, घर से बहुत दूर है, लेकिन वो फिर भी कोको का हालचाल जानने के लिए स्पेशली कॉल करती है ईच डे। कैसा है भाई, अगर कोई तबीयत वगैरह खराब होती है इसकी, शी हैज 3 to 4 डॉक्टर्स इन हर कॉन्टैक्ट, तो उनको वो फोन करती है, दवाई मंगाती है, दादा इसको ये लगाना, दादा इसको ये इंजेक्शन लगाना है, दादा इसको ये वाला मेडिसिन दे देना।
उसी की रिक्वेस्ट में ये व्लॉग में बना रहा हूँ आज। 3 टाइम का जो खाना होता है और जो बीच में छोटी मोटी मील्स होती है ना, वो मम्मी देती है, क्योंकि मैं और पापा स्टोर में रहते हैं, काम में रहते हैं। घर में मम्मी के साथ ये बड़ा बिल्कुल खुश होकर रहता है। जहाँ जहाँ मम्मी जाती है, मम्मी के पीछे पीछे। किसी भी पेट के साथ ना बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, कोई भी सेंटिमेंट्स हमारे जुड़ जाते हैं। वेरी वेरी हैप्पी। क्या अब चलें? ये नीचे तो आ गया, बट ये चढ़ नहीं पाता है इसलिए इसे ऐसे गोदी में लाना पड़ता है। और भाई 20 किलो का डंबल है ये, 19 से 20 किलो का। वे नीचे हो जा भाई बहुत बहुत वेट है भाई इसका। नाइस, एंजॉयिंग एंजॉयिंग एंजॉयिंग। बहुत देर तक गाड़ी में बैठने के बाद ये सफोकेशन फील कर रहा है। इसका एक चक्कर यानी कि एक स्पॉट कवर करना बाकी रह गया है आउटिंग का। फोबिया है इसको भी गाड़ी में बैठने का, फोबिया। अक्सर लोगों में फोबिया होता है गाड़ी में बैठने का, भाई वॉमिटिंग हो जाएगी, अरे भाई पेट घूम रहा है, ये सब हो रहा है। आई थिंक ही इज आल्सो अ फोबियाटिक टाइप ऑफ। कोको को आज मैं लेके आया हूँ पीके भाई के वहाँ। यहाँ मैं मैगी खाऊंगा, इसका लाया हुआ ये अपना बिस्किट खाएगा एंड मटन बोन खाएगा। एंड इस ब्लॉग के साथ में मैं एक स्टोरी ऐड करने की सोच रहा हूँ, जो कि मैं आपको एट द वेरी एंड बताऊंगा। कोको हमारे पास हमारी फैमिली में कैसे आया, तो कौन लेके आया, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि ब्लॉग के एंड में आपको वेरी इंटरेस्टिंग मिलने वाली हैं। फिलहाल अभी मैगी खाएंगे हम लोग, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से घर में आपको मैं बढ़िया तरीके से स्टोरी रिसाइट करके बताऊंगा। ये व्लॉग स्पेशल मेरी बहन के लिए, पूजा के लिए। एंड गाइज लुक देखो यार, एंटायर लुक देखो, इससे अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला। पागल हो गया बस। अब बोन कौन खाएगा? ये जाओ, ये बोन खाएगा, मैगी खाएंगे। व्यस्त हो गया है बोन खाने में। को खा के हम निकलेंगे आगे। उसके बाद टाइम हो रहा है स्टोरी का। तो जस्ट राइड खत्म हुई है और गाड़ी पार्क करके मैं घर को आया हूँ। लेकिन गाड़ी पार्क करने से पहले मैं कोको को घर छोड़ के गया, और जब मैं वापस आया घर, मैं क्या देखता हूँ कि यार कोको बहुत थका है और भाई बिस्तर में लेट गया। अभी इतना ज्यादा थक चुका है ना कि ये दिन तक उठने से रहा है। तो सेकेंडली व्लॉग के एंड में मैंने एक स्टोरी अटैच करने को कहा था, और वही स्टोरी मैं भी रिसाइट करने वाला हूँ। होता क्या है ना यार कि हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। कुछ भी चीज हो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी जरूर जुड़ी होती है। तो ये बहुत परफेक्ट टाइम है कोको की स्टोरी बताने के लिए, क्योंकि पूरा व्लॉग जो है ना यार वो उसी पे बेस्ड है। एज लाइक मैनी इंडिविजुअल्स, मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से अपना बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट कर रहा था। एंड आई थिंक दैट वाज माय सेकंड ईयर की मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हजरतगंज, लखनऊ की बहुत फेमस जगह है और उसे हार्ट ऑफ द सिटी भी कहते हैं। तो मैं और मेरे कुछ मित्र हम लगातार वहां जाते थे। तो जब हम खाना खा के और घूम के सहारागंज मॉल से बाहर निकले तो हमें ऑटो नहीं मिला उस वक्त पे। ऑटो ना मिलने पर हम लोग पैदल रास्ता लग गए कि भाई अब बस स्टैंड तक पैदल जाएंगे, वहीं से ऑटो मिलेगा। तो पैदल चलते वक्त ऑन द वेरी राइट एक
पेट शॉप दिखा। पेट शॉप में मुझे सबसे पहले खरगोश दिखे, खरगोश के बाद मुझे पैरट्स दिखे, पैरट्स के बाद मुझे एक्वेरियम्स दिखना शुरू हुए, और जब मैं एट द वेरी एंड गया एक लैब्राडोर का छोटा सा पपी रखा था। होता ही है भाई, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा बचपना हर एक के अंदर छुपा होता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, चाहे आप 50 के भी हो जाओ ना यार, एक छोटा सा बचपना आपके दिल में हमेशा रहता है। अब भाई जहां मैंने उस पपी को देख लिया वहां थोड़ा सा मैं पिघल गया। पिघलने के बाद भाई मेरा दिल सा आ गया, मैंने कहा एक पेट लेना है। दूसरी दुविधा मेरे साथ ये भी थी कि भाई पेट ले तो लूंगा लेकिन पालूंगा कैसे, क्योंकि मैं खुद रेंटेड स्पेस में रहता हूँ और दिन भर तो यूनिवर्सिटी रहता हूँ, तो मैं कैसे इसकी केयर कर पाऊंगा। 2 दिन तक तो मैं सोचते रहा यार, मैंने कहा डॉग तो लाना है भाई, कैसे लेके आएंगे, आखिरकार क्या मन बना। तो एक दिन यूं हुआ कि शाम को मैंने अपने पापा को कॉल किया और बड़े डर के साथ मैंने उनको इस बारे में बताया कि पापा एक पेट शॉप दिखी मुझे रास्ते में, और मुझे वहां एक बड़ा अच्छा सा डॉग दिखा और उसके पास बहुत सारे डॉग्स हैं। और होता है ना, जेन्युइनली मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है कि कोई छोटी से बड़ी चीज की हमको फरमाइश होती है हमारे दिल को ना, जिससे हमें वो चीज चाहिए होती है। जैसे मैं अपने पापा से एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार पापा मुझे डॉग दिलवा दे, या फिर मैं यहाँ से डॉग को लेके घर चले जाऊं। तो मैंने पापा को ये बात डिस्कस की, वो भी बड़े जलेबी वाले स्टाइल में। जब मुझे पता है कि मुझे जाना ऐसे है, लेकिन मैं ऐसे 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 मैंने घुमा फिरा के अपनी दिल की भावनाएं भाई साहब जाहिर कर दी पापा के सामने कि पापा एक पेट शॉप दिखा और मुझे वहाँ एक लैब्राडोर दिखा, मुझे बड़ा पसंद आया, और वहाँ पर दीवार में एक जो वोडाफोन वाला डॉग होता है उसकी फोटो भी दिखी, और बागेश्वर में किसी के पास नहीं है और पूरे शहर में किसी के पास नहीं होगा, बहुत अच्छा डॉग है और ये बहुत इंटेलिजेंट डॉग्स होते हैं, और ये है वो है, किसी को काटेगा वगैरह 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 वगैरह। जान तो पापा चुके थे कि भाई लड़के को डॉग मन आया हुआ है और ये लाने की फिराक में है। तो पापा ने कहा कि ठीक है देखते हैं। पापा के इतना कहने पर कि देखते हैं मैं थोड़ा मायूस सा हो गया, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा सब्र। और 2 दिन बाद फिर कॉल किया पापा कि वो पेट शॉप वाले का कॉल आया था, और वो मेरे ख्याल से उनके पास एक वोडाफोन वाले डॉग का पपी आया है। तो भाई रहा भी नहीं गया, तो दूसरी बार कॉल करने पर भी बात को थोड़ा सा घुमाने लगा। पापा ये बिल्कुल जानते थे कि इसका पूरा मन बना हुआ है डॉग लेने का, और जब तक ये लेगा नहीं ना इसके कलेजे को ठंडा नहीं मिलेगी। कुछ दिनों के बाद और थोड़े से बेसिक डिस्कशंस के बाद ये तय हुआ कि भाई डॉग हम लेंगे, और उसके बाद उसको घर लाया जाएगा। घर यानी कि उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड। तो दिसंबर में मैंने बीकॉम ऑनर्स का 3rd सेमेस्टर का एग्जामिनेशन लिखा, और जनवरी आते आते 2 या 4 तारीख, यानी कि आप सोच लो कितनी कड़ाके वाली ठंड होती है। उसके बाद मैंने सोच रखा था कि एग्जाम खत्म होते ही भागूंगा पेट शॉप वाले की दुकान में उसको, और वहां से डॉग लेके आ जाऊंगा। और जैसे एग्जामिनेशन खत्म हुए और आखिरी दिन था, क्योंकि अगले दिन घर को भागना था, और जैसे ही मैं अगले दिन पेट शॉप में पहुंचा और देखता हूँ कि वहां तो भाई कोई पेट है ही नहीं। तो संदीप भैया नाम के ओनर थे, उन्होंने बताया कि वो पेट ऑलरेडी बिक चुका है, उसे कोई सज्जन व्यक्ति ले गए हैं। संदीप भैया आप कुछ भी कीजिए, मुझे 2 दिन के अंदर एक छोटा सा पग लेके आई। तो मैं बड़ी मायूसी के साथ अपने कमरे में वापस आ गया। तो शाम को संदीप भैया का कॉल आया कि सचिन भाई मुझे एक पग डॉग की इंक्वायरी मिली है और 28 दिन का डॉग है, तो मेरे ख्याल से आपको कल डिलीवर हम कर देंगे। तो उस फोन को कट करने के बाद ना मेरी खुशी का ठिकाना भाई साहब 10 गुना नहीं 100 गुना हो गया। मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन शॉप खुलती है 11 बजे, मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करके पहुंच गया संदीप भैया की दुकान, और 11 बजे एग्जैक्ट मैंने उस छोटे से डॉग को जब देखा ना यार भाई साहब दिल गदगद हो गया। गदगद समझते हो, गदगद हो गया। तो वहीं से मैंने उसके लिए बेसिक मेडिकेशंस, थोड़ा बहुत मील, उसके लिए एक बास्केट, उसके लिए छोटी सी मैट्रेसेस वगैरह सब कुछ मैंने वहां से परचेज की, और मैं उसको लेके अपने कमरे में आ गया। और सुबह 5 बजे मैं उसको हल्द्वानी लेकर आ गया। तो उसको उस वक्त पे जो मील खिला रहा था वो था सेरेलैक, जो छोटे से बच्चों को खिलाया जाता है सेरेलैक। तो अल्मोड़ा आने तक मैंने देखा कि भाई इसकी हालत थोड़ी सी नाजुक है, इसको बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी है। तो मेरे एक बागेश्वर के मित्र थे जो कि अल्मोड़ा एसएसजे कैंपस से पढ़ाई कर रहे थे, तो वो मुझे लेने के लिए टैक्सी स्टैंड में आया। हम उसके घर गए, उसको मील खिलाया, उसको बहुत धूप सिकाई, फिर आग जलाया, आग सिकाई भाई साहब, फिर जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। उसके बाद मैंने फिर कंबल में ढका के उसको बास्केट में रखा और उसको बहुत सेफली में बागेश्वर ले आया। तो घर पहुंचते ही जब पापा ने और बहन ने और भाई ने और मम्मी ने वो पपी को देखा, तो वाकई में वो लेवल ऑफ हैप्पीनेस मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर अभी। कभी कभी होता है ना कि आदमी इतना ज्यादा भावनात्मक हो जाता है कि वो स्पीचलेस हो जाता है, और वही सिचुएशन मेरे साथ अक्सर हो जाती है। तो मैं उस वक्त पे स्पीचलेस हो गया। वहीं से फैमिली का सारा ध्यान पपी के पीछे लग गया। तो बहुत समय डिस्कशन के बाद हमने इसका नाम ब्रूनो तय किया, जो कि मेरी बहन ने किया। इसका ना इसे हम ब्रूनो कहेंगे। तो शाम को जब पापा काम से घर आए तो देखा कि भैया
डॉगी का नाम ब्रूनो रखा हुआ है, तो इसको ब्रूनो नाम से बुलाया जा रहा है। तो पापा ने कहा अरे नहीं यार, ये ब्रूनो उनो क्या होता है, ये जैकी वैकी क्या होता है, ये ब्रूनो उनो क्या होता है, ये कोई नाम होता है, कोई नाम रखे जाते हैं इस तरीके से। तो पापा ने उस समय कहा कि इसको हम कोको कहेंगे, चाहे आप केओ कह लो, चाहे आप सीओ कह लो, इसने तो कोको ही रहना है। तो हमारे घर का उसमें वर्किंग शेड्यूल ये हुआ करता, तो मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, तो मेरी माताजी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन रहती थी, तो उनको भी ऑफिस जाना होता था, पापा को भी स्टोर्स पे जाना होता था। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरे ख्याल से वो 35वां दिन था, जहां तक मुझे याद है 34वां या 35वां दिन। उसके बाद जो मेरी अम्मा है, मेरी दादी है, उन्होंने बड़ा हौसला रखा। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं होता है यार, हमने तो एक देखे हैं, और तुम तो पहली बार यार ये पपी वगैरह ला रहे हो, हमने तो बहुत देखे हैं यार, ये कुछ नहीं होता है, ये है। सिर्फ एक हफ्ते का स्पैन ऑफ टाइम फिट हो गया। कहते हैं ना कि परवरिश में ही जादू होता है, तो वही चीज उस समय मुझे सिद्ध होती हुई दिखाई दी, और अम्मा की केयर में रहने के बाद बिल्कुल भी ठीक हो गया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अम्मा ने इसको दिन भर अपने साथ धूप सिखाई, और टाइमली मेडिकेशन, मील्स इसको टाइम पे दिए, सेरेलैक खिलाया वगैरह वगैरह। बहुत केयर के बाद एक हफ्ते बाद ये बिल्कुल फिट हो गया। तो होते होते और कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ आज इसको लाए हुए 7 साल हो गया है, लगभग 7 साल। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को भी एक पेट जरूर रखना या फिर अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ना यार ये कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं। अब मैं अपनी कहानी को विराम देना चाहता हूँ। हमारे पूरे व्लॉग को, हमारी कहानी को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं ट्रैवलिंग, ट्रैक्स और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जिंदगी से जुड़े हुए अपने चैनल में अपलोड करता रहता हूँ, और चैनल को दिल से सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।